मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 8th क्लास का चैप्टर कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल डिफॉरेस्टेशन के बारे में जानते हैं। द क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड यूजिंग द लैंड फॉर अदर पर्पसेज इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। हम किसी जंगल को काटते हैं, उस जगह को हम किसी और चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, वो हमारा डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। हम क्यों करते हैं डिफॉरेस्टेशन? हम पहली बात तो उस लैंड पे कल्टीवेशन करें, उस जगह पे हम बिल्डिंग्स, हाउसेज या फैक्ट्रीज बनाएं, या हम उस वुड को फ्यूल की तरह या फर्नीचर की तरह यूज़ करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ नेचुरल कॉजेज़ होते हैं डिफॉरेस्टेशन के, जैसे कि हमारे फॉरेस्ट फायर्स हो जाती हैं एंड ड्रॉट्स हो जाते हैं, ये भी हमारे डिफॉरेस्टेशन में कंट्रीब्यूट करते हैं। अब बात करते हैं कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन हो जाता है, उसकी वजह से क्या होता है? पहला होता है इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड पॉल्यूशन लेवल ऑन दी अर्थ। दूसरा, इंक्रीज इन द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर लीडिंग टू ग्लोबल वार्मिंग। लॉवरिंग ऑफ द ग्राउंड वाटर लेवल disturbs the balance of the nature, decrease in rainfall leading to drought। जब जंगल नहीं रहते तो रेनफॉल भी कम होती है, उसकी वजह से वहाँ पर सूखा पड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सॉइल इरोजन होता है, डिक्रीज इन सॉइल फर्टिलिटी होता है, जिसकी वजह से डेजर्टिफिकेशन हो जाता है। डिक्रीज इन वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल लीडिंग टू फ्लड्स। जो हमारी मिट्टी की पानी को पकड़ने वाली क्षमता होती है वो कम हो जाती है, इसकी वजह से वहाँ पर फ्लड्स आने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। ड्रॉट क्या होता है? सूखा। अगर हमारे एरिया में, जिस एरिया में कोई भी लैंड है वहाँ पर हमारे पेड़ कम हैं, तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली हमारा कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट बढ़ जाएगी। उसकी वजह से वहाँ पर हीट रेज ज़्यादा आएगी सन की, उसकी वजह से जो पानी है सॉइल में वो सूख जाएगा। उसकी वजह से क्या होगा? वहाँ पर सूखा पड़ जाएगा, वहाँ पर वाटर साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगा और रेनफॉल भी नहीं होती। डेजर्टिफिकेशन क्या होता है? जब हमारी जो टॉप सॉइल होती है लैंड की वो हट जाती है एंड उसके नीचे वाली जो रॉकी लेयर होती है जिसके अंदर लेस ह्यूमस और एयर होता है, तो ऐसी जो हमारी ज़मीन होती है वो लेस फर्टाइल हो जाती है और वो रेगिस्तान की तरह, डेजर्ट की तरह बन जाती है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डेजर्टिफिकेशन। द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। हमें वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट का कंजर्वेशन करना चाहिए, बचा के रखना चाहिए। कुछ हमारे इसके इनिशिएटिव होते हैं, कुछ जगहें होती हैं, जैसे कि हमारे 3 हैं इसमें। बायोस्फीयर रिजर्व्स, ये लार्ज एरियाज़ होता है, प्रोटेक्टेड लैंड, जहाँ पर हमारी जो बायोडाइवर्सिटी होती है उसको कंजर्वेशन करते हैं। एंड जो वहाँ पर ट्राइबल लोग रहते हैं, जो आदिवासी लोग रहते हैं, उनको भी वहाँ पर प्रोटेक्शन मिलता है। नेशनल पार्क्स क्या होते हैं? यहाँ पर हमारे वाइल्ड लाइफ का एरिया होता है ये, वहाँ पर वो फ्रीली यूज़ कर सकते हैं हैबिटेट को, नेचुरल रिसोर्सेज को। यहाँ पर ह्यूमंस का जाना अलाउड नहीं होता है एज सच। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ क्या होते हैं? यहाँ पर हमारे जो एनिमल्स होते हैं वो प्रोटेक्टेड होते हैं उनकी हैबिटेट के साथ साथ जहाँ वो रहते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में जानते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व्स आर लार्ज एरियाज ऑफ प्रोटेक्टेड लैंड फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड द ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ ट्राइबल लिविंग देयर। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? बायोडाइवर्सिटी इज द वेराइटी ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाउंड इन एन एरिया। आप एक एग्जाम्पल है हमारा पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, जो हमारा मध्य प्रदेश में है। एक इसके अंदर हमारा ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है, इसके अंदर हमारा एक नेशनल पार्क भी आ जाता है जिसको हम सतपुरा बोलते हैं। एंड वहाँ पर 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं जिनको हम बोरी एंड पंचमढ़ी जगह है। वहाँ पर आप इमेज में देख सकते हो, काफ़ी सुंदर जगह है। फ्लोरा एंड फाउना क्या होता है? फ्लोरा आर द प्लांट्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया, एंड जो फाउना होता है वो एनिमल्स होते हैं किसी एरिया में जो हमें मिलते हैं। यहाँ पर आप एग्जाम्पल्स देख सकते हो। जो पंचमढ़ी जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसके अंदर हमारे वाइल्ड डॉग, चीता, वुल्फ, लेपर्ड, ब्लू बुल, बार्किंग डियर, ये सारे के सारे हमारे वहाँ पर एनिमल्स मिलते हैं। और प्लांट्स हैं हमारे वहाँ पर, फ्लोरा है हमारा साल टीक, वाइल्ड मैंगो, जामुन, सिल्वर फर्न्स एक्सेट्रा। हम बात करते हैं एंडेमिक स्पीशीज़ के बारे में। एंडेमिक स्पीशीज़ ऐसी स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर एरिया में ही हमें मिलेंगी और कहीं भी नहीं मिलेंगी। जैसे कि एग्जांपल है हमारा साल एंड वाइल्ड मैंगो होता है, ये एंडेमिक फ्लोरा है पंचमढ़ी का। और बाइसन, ग्रेट इंडियन स्क्वेरल एंड फ्लाइंग स्क्वेरल हमारे फाउना है, एंडेमिक फाउना है उस जगह का, पंचमढ़ी बायो रिजर्व का। इसका मतलब और कहीं नहीं मिलेगा हमें, वहीं पे मिलेंगे सारे के सारे। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में बात करते हैं। आर एरियाज वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस टू देम और देयर हैबिटेट। द किलिंग एंड कैप्चरिंग ऑफ एनिमल्स इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। National parks are areas reserved for wildlife where they can freely use habitat and natural resources। हमारे नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑलमोस्ट सेम है। इसमें हम एनिमल्स और प्लांट्स और जो उनके हैबिटेट होते हैं, जो एरिया होते हैं, उनको डिस्टर्ब नहीं करते। सतपुरा नेशनल पार्क इज़ द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट इन इंडिया। सतपुरा नेशनल पार्क हमारे देश का पहला रिजर्व फॉरेस्ट बना था।
अब बात करते हैं प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में। प्रोजेक्ट टाइगर वॉज लॉन्च इन 1 अप्रैल 1973 और इसका मेन मकसद ये था कि जो हमारे टाइगर की पॉपुलेशन घटती जा रही है उनको बचा के रखना, उनको और इंक्रीज़ करना उनकी पॉपुलेशन को। इसके लिए हमारे गवर्नमेंट ने एक प्रोटेक्टेड एरियाज़ बना लिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स बनाए इनके लिए। और इनकी जो ब्रीडिंग प्रोग्राम है, ब्रीडिंग प्रोग्राम को भी काफ़ी ज़्यादा इनिशिएटिव दिया गया, इनके फॉरेस्ट को बचा के रखा गया, इनकी वजह से हमारे टाइगर की पॉपुलेशन बढ़ सके। अब बात करते हैं रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक क्या है? द बुक प्रोवाइड्स अ सेंट्रल इंफॉर्मेशन सोर्स इन ऑर्गेनाइजिंग स्टडीज़ एंड मॉनिटरिंग प्रोग्राम्स ऑन रेयर एंड एंडेंजर स्पीशीज़ एंड देयर हैबिटेट। ये हमारी एक ऐसी बुक होती है जिसमें एक एरिया का जितनी वाइल्ड लाइफ, फ्लोरा एंड फाउना होता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी होती है। जो भी वहाँ के एंडेंजर स्पीशीज़ होती हैं उनकी भी उनमें लिस्ट होती है, जो खतरे में है हमारे एनिमल्स या प्लांट्स, उनके बारे में इसमें दिया गया होता है। इसकी वजह से हम, इसकी हेल्प से हम बता सकते हैं कि इस एरिया में क्या क्या एनिमल्स का ज़्यादा खतरे में है, तो उनको हम ज़्यादा प्रोटेक्शन दे सकते हैं इसकी हेल्प से। बात करते हैं एंडेंजर्ड एनिमल्स के बारे में। ये वो एनिमल्स होते हैं जिनका नंबर कम होता जा रहा है एंड ये एक्सटिंक्शन फेस कर सकते हैं। एक्सटिंक्शन का मतलब इस अर्थ से ही वो गायब हो जाएं। जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हो इसका, एक पक्षी हुआ करता था डोडो, वो, या आप सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसका डायनासोर्स। डायनासोर्स अभी अर्थ पे नहीं मिलते, तो ये सारे के सारे हमारे एंडेंजर्ड एनिमल्स, एक्सटिंक्ट एनिमल्स हैं। एंडेंजर्ड एनिमल्स वो होते हैं जो खतरा फेस कर रहे हैं, एक टाइम पे वो गायब हो सकते हैं। जो रेड डाटा बुक होता है इसमें सारे के सारे रिकॉर्ड होते हैं हमारे एंडेंजर्ड एनिमल्स और प्लांट्स के बारे में। एग्जाम्पल आप देख सकते हो इसमें। इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिविंग इन एन एरिया अलॉन्ग विद द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स लाइक क्लाइमेट, वाटर, सॉइल, रिवर, डेल्टास एक्सेट्रा। ये एक इकोसिस्टम हमारे में क्या क्या इंक्लूडेड होता है? प्लांट्स, एनिमल्स और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक जगह में साथ के साथ उनका इंटरेक्शन जो होता है हवा, पानी, क्लाइमेट के साथ, वो सारा का सारा हमारे इकोसिस्टम बनाता है। अब माइग्रेशन के बारे में बात करते हैं। माइग्रेशन इन द मूवमेंट ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स from its habitat to some other habitat for a particular period of time during the year due to climatic change or for breeding। हमारे अगर एक एरिया में रहने वाले कोई भी प्लांट्स एनिमल्स हैं, वो दूसरे एरिया में जाते हैं। क्यों जाते हैं? अगर वहाँ पर ज़्यादा सर्दी हो जाती है तो वो गर्म एरिया की तरफ जाते हैं, या उनको ब्रीडिंग करनी होती है, वहाँ पर जाके वो अपने बच्चे देते हैं एंड वापस से वो आते हैं उस जगह। इसका एग्जाम्पल आप दे सकते हो। जो बर्ड्स होते हैं वो बहुत लंबे लंबे डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, बहुत ज़्यादा, इसको हम माइग्रेटरी बर्ड्स बोलते हैं। हम बात करते हैं रिसाइकलिंग ऑफ पेपर के बारे में। आपको पता ही है हमारे जो पेपर बनता है वो ट्रीज से काट के बनता है, तो इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम पेपर को वेस्ट ना करें और वो जो पेपर हमने यूज़ किया है उसको रिसाइकिल करें। जो हमारा पेपर होता है उसको हम वापस से पेपर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हमें रिसाइकलिंग ऑफ पेपर करना चाहिए, जिसकी वजह से हमारे जो केमिकल है, एनर्जी है, वाटर है, वो वापस से यूज़ ना हो पेपर बनाने में, नए पेपर बनाने में। अब बात करते हैं रीफॉरेस्टेशन। आपने डिफॉरेस्टेशन के बारे में पढ़ा, पेड़ों को काटना, बट रीफॉरेस्टेशन का मतलब होता है पेड़ों को उगाना। हमारे जो डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट है वहाँ पर हम वापस से हमारे प्लांट्स, न्यू ट्रीज उगाते हैं, जिसकी वजह से वापस से हमारी जो फॉरेस्ट है वो वापस से ज़िंदा हो सके। दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। कोई भी आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ पूछ लीजिएगा। थैंक यू।